बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। मैथमेटिकल मेथड का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 इनफिनाइट सीरीज शुरू किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.2 और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर चल रहा है 31। इस एक्सरसाइज में हम लोग 3 किस्म की टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। पहला टेस्ट है हमारे पास डाइवर्जेंस टेस्ट। अगर डाइवर्जेंस टेस्ट से क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो हम लोग फिर अप्लाई करते हैं उस पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अगर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो हम लोग फिर इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर ये तीनों टेस्ट नाकाम हो जाते हैं तो फिर दो मोस्ट पावरफुल टेस्ट हैं हमारे पास। एक को कहते हैं रेशियो टेस्ट, एक को कहते हैं रूट टेस्ट, काशी रूट टेस्ट जिसको कहते हैं, कंप्लीट नाम है, ठीक है। तो वो टेस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं। बहरहाल हमारा काम तकरीबन पहले दो टेस्टों से हो जाता है, डाइवर्जेंस टेस्ट या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो हम अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है। सबसे पहले इस सीक्वेंस को हम लोग नाम देंगे यहाँ पे ए एन का। ए एन हमारे पास है 2n-1 n+1 और ये n+2, ठीक है। अब देख लें नीचे यहाँ पे n 3 टाइम्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर n 1 टाइम्स है। अगर उसको सॉल्व करेंगे तो नीचे n की पावर ज़्यादा हो जाएगी, ऊपर कम हो जाएगी। जब इस पे हम लोग डाइवर्जेंस टेस्ट अप्लाई करेंगे तो वो फेल हो जाएगा क्योंकि उसका रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो उसके लिए हमने b की वैल्यू निकालनी होती है। तो bn कैसे निकालते हैं? न्यूमरेटर में से हाईएस्ट पावर ऑफ n, यहाँ पे n है तो आप n ले लें। यहाँ पे n 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास आ जाएगा n की पावर 3, ठीक है। तो ये रिजल्ट इसका आ जाएगा 1/n का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किया हम लोगों ने तो क्या करेंगे, ये 1/n स्क्वायर एलर सीरीज होती है और एलर सीरीज हमेशा क्या करती है, सीक्वेंस को कन्वर्ज करती है, ठीक है। ये क्या है, एलर सीरीज। और एलर सीरीज क्या करती है, वो हमेशा कन्वर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये bn हमारे पास एलर सीरीज आ गई, ये हमेशा कन्वर्ज कर रही है। अब हम क्या करेंगे कि इस पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर an डिवाइडेड बाय bn का रिजल्ट आ गया कोई 0, 1, 2 या 3 या कोई भी नंबर आ गया इन्फिनिटी के अलावा, तो हम कहेंगे कि an भी क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट उसका फार्मूला होता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an डिवाइडेड बाय bn। an हमारे पास है ये वाला, कितना है, 2n-1 डिवाइडेड बाय n+1 n+2 और डिवाइड कर लिया bn को, bn है 1/n का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू उलट हो जाएगी, 1/n स्क्वायर उलट हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके न्यूमरेटर के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट n approaches to infinity an divided by bn is equal to limit n approaches to infinity, ये क्या है, 2n-1 डिवाइडेड बाय n+1 n+2 और ये n स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से भी n को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इसमें से भी n को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, इसमें से भी n को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। इस तरह फंक्शन सिंप्लीफाई आसानी से हो जाता है। तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसमें से अगर n को मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड करें तो 2n/n - 1/n और ये n का स्क्वायर वैसे का वैसा, ठीक है। ये n वैसे का वैसा, इस सारे में से n को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा n/n + 1/n। इसमें से भी n को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो 2/n, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये n से ये n कैंसिल, ये n से ये n कैंसिल, ये n से ये n कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n 2-1/n और ये n का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे हो जाएगा n.n का स्क्वायर 1 + 1/n n 1 + 2/n, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमारे पास ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, ठीक है। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो हम लोग n की जगह पे लिमिट पुट कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2-1/infinity 1 + 1/infinity 1 + 2/infinity।
तो कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 - 0 1 + 0 1 + 0। तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 2 वो डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 ≠ 0। तो ये देख लें इन्फिनिटी के अलावा कोई और नंबर आ गया तो बी एन हम लोगों ने देखना है, बी एन को, बी एन यहाँ पे एलर सीरीज थी, कन्वर्ज कर रही थी। यहाँ पे कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, इन्फिनिटी के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, तो हम लोग कहते हैं कि सिंस both series behave alike, दोनों सीरीज का रिजल्ट क्या आया, कन्वर्जेंट आया, ठीक है। तो इट इज कन्वर्जेंट, ये इसका फाइनली क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 32। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। ये इसको एक और टेस्ट है जिसको कहते हैं हम लोग काशी रूट टेस्ट, वो अप्लाई करना है। वो कब अप्लाई करते हैं, ये एक्सरसाइज 7.3 में आप लोगों ने इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। जब n के ऊपर पावर में आ जाए n, तो हम लोग उस पर अप्लाई करते हैं बाय काशी रूट टेस्ट। काशी रूट टेस्ट होता क्या है, पहले उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। काशी रूट टेस्ट, उसका फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an हमारे पास सीक्वेंस है, उसके ऊपर हम ले लेते हैं 1/n, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है यहाँ पे कोई n, ठीक है। कोई भी रिजल्ट आ जाता है, नंबर फाइनाइट नंबर आ जाता है या इनफिनाइट नंबर आ जाता है। अगर ये हो लेस ग्रेटर देन, लिमिट का रिजल्ट हो ग्रेटर देन 1, लिमिट का रिजल्ट क्या हो, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये क्या करती है, सीरीज क्या कर रही होती है, डाइवर्जेंट होती है, सीक्वेंस हमारे पास जो होती है डाइवर्जेंट होती है। अगर ये हो लेस देन 1, तो ये सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। क्या होती है, सीक्वेंस क्या होती है हमारे पास, ये वाली कन्वर्जेंट होती है। अगर ये l = 1 आ जाए तो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय काशी रूट टेस्ट। कब अप्लाई करते हैं, जब n के पावर में n आ जाए, n की पावर में n आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास ये an सीक्वेंस दी हुई है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे an का, ठीक है। an हमारे पास है 1/n की पावर n - 1। तो हम इस पे अप्लाई कर देते हैं बाय काशी रूट टेस्ट, बाय काशी रूट टेस्ट, ठीक है। वो किस तरीके से फार्मूला होता है कि an के पावर में ले लेते हैं 1/n और लिमिट ले लेते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये फंक्शन के ऊपर होल में ले लेंगे 1/n, 1/n ले लेंगे, ठीक है। अब ये 1 जो n पावर है, ये 1 की भी पावर है, इस फंक्शन की भी, नीचे न्यूमरेटर की भी पावर है और डिनोमिनेटर की भी पावर है। तो इसको 1 की पावर 1/n किसके बराबर होता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ये बल्कि ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। इसको जब ओपन करेंगे n - 1 और इसकी होल की पावर कितनी हो जाएगी, 1/n हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको मज़ीद ओपन कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय n की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 1/n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/n, ठीक है। ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और लिमिट कितनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये और ये कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n की पावर, ये n आ जाएगा n की पावर 1 माइनस 1/n, ठीक है। अब लिमिट कितनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको ऐसे भी पुट कर सकते हैं, इन्फिनिटी 1 - 1/∞। तो ये सारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, और 0 लेस देन 1 होता है। अगर लिमिट का रिजल्ट, ये हमारे पास कोई l लिमिट आ गई, उसका रिजल्ट है लेस देन 1, तो हम कहेंगे सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। सीक्वेंस इज, ये क्या कर रही है, कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीक्वेंस या सीरीज क्या है हमारे पास, और सीरीज लिखना है, सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33। अगर हम लोग, ये तो एंगल में n है, अगर वो कांस्टेंट कोई फंक्शन हो नीचे n हो, तो अगर हम लोग इस पे डाइवर्जेंस टेस्ट अप्लाई कर दें तो वो फेल हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे आप लोग ऐसे देख लिया करें, यहाँ पे n की पावर 2 है, यहाँ पे सिंपल n है, तो नीचे n की पावर ग्रेटर देन हो तो क्या हो जाता है, ये फंक्शन डाइवर्जेंट टेस्ट फेल हो जाता है, उसका रिजल्ट आ जाता है इक्वल टू 0। तो मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो ये सारी सीरीज हमारे पास है an e tan इनवर्स माइनस n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n का स्क्वायर। अगर मैं इसमें से bn निकालूं तो इसमें से हम लोग bn निकालेंगे। bn कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ n, यहाँ पे न्यूमरेटर में n है ही नहीं, ये तो एंगल वाला n है, तो हम लोग n की पावर 0 लिखेंगे, यहाँ पे n की पावर क्या है 2, तो n की पावर 0 1 होता है 1 ओवर n का स्क्वायर। अब bn हमारे पास आ गया यहाँ पे 1 ओवर n का स्क्वायर। ये एलर सीरीज होती है और एलर सीरीज हमेशा सीरीज को क्या करती है, कन्वर्ज करती है। एलर सीरीज क्या होती है, ऑलवेज कन्वर्जेंट, ठीक है, ये एलर सीरीज है और ये हमेशा कन्वर्जेंट होती है। अब हम क्या करेंगे, इस पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वाला फार्मूला अप्लाई करके चेक करेंगे। अगर इंफिनिटी के अलावा कोई भी नंबर आ गया फाइनाइट, तो हम कहेंगे कि ये सीरीज जो है ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन का फार्मूला क्या होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an डिवाइडेड बाय bn। an हमारे पास है यहाँ पे, an ये वाला है, ठीक है, e tan इनवर्स माइनस n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n का स्क्वायर, और डिवाइड में bn यहाँ पे हो रहा है 1 ओवर n का स्क्वायर। ये n स्क्वायर है, यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डबल डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता है वैसे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an डिवाइडेड बाय bn, ये हमारे पास हो जाएगा e tan इनवर्स माइनस n 1 प्लस n का स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड में n स्क्वायर ओवर 1 हो जाएगा, ये वैल्यू उलट हो जाएगी, 1 ओवर n का स्क्वायर n स्क्वायर ओवर 1 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिमिट कितनी है इसकी, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n स्क्वायर e tan इनवर्स माइनस n, और ये नीचे क्या है, n स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो ये n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट इसकी आ रही है n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा e tan इनवर्स माइनस n डिवाइडेड बाय 1 ओवर n का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और लिमिट कितनी है, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब हम इसकी n की जगह पे इंफिनिटी पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा e tan इनवर्स माइनस n की जगह पे इंफिनिटी 1 ओवर इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस 1, कांस्टेंट ओवर इंफिनिटी ये 0 होता है, और ये 1 बच जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा e tan इनवर्स इंफिनिटी, नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है, e tan इनवर्स इंफिनिटी वो क्या होता है, e की पावर पाई ओवर 2 नॉट इक्वल टू 0 आया। कोई फाइनाइट नंबर आ गया तो हम कहेंगे बोथ सीरीज बिहेव अलाइक, बोथ सीरीज बिहेव अलाइक, सो इट इज कन्वर्जेंट, ठीक है, ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, तो ये इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। जी स्टूडेंट, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। सबसे पहले हम लोग इस सीरीज को ले लेंगे, नाम ले लेंगे, नाम कह देंगे कि हमारे पास है an की सीक्वेंस, ठीक है, सीरीज। तो ये 1 ओवर n स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, ठीक है। तो इसको आप लोग, अगर हम लोग डाइवर्जेंस टेस्ट से सॉल्व करें तो ऊपर कांस्टेंट है, नीचे n है, n की जगह पे इंफिनिटी पुट करेंगे, क्योंकि इंफिनिटी बाहर से लेंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा an का। अगर 0 रिजल्ट आ जाए तो बाय डाइवर्जेंस टेस्ट ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। उसके लिए हमें bn चाहिए, bn ऊपर n है नहीं तो n की पावर 0 आ जाएगी, नीचे हाईएस्ट पावर ऑफ n क्या है, n का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 ओवर n का स्क्वायर, 1 ओवर n का स्क्वायर। अब 1 ओवर n स्क्वायर क्या है, एलर सीरीज है। एलर सीरीज हमेशा क्या करती है, कन्वर्ज करती है, सीरीज को क्या करती है, कन्वर्ज करती है। एलर सीरीज क्या होता है, ऑलवेज कन्वर्जेंट। ये एलर सीरीज होती है। 1 ओवर n हार्मोनिक सीरीज होती है और 1 ओवर n का स्क्वायर क्या होती है, एलर सीरीज होती है और हमेशा कन्वर्ज करती है। अब हम इस पे अप्लाई कर देंगे बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अगर रिजल्ट आ गया इन्फिनिटी के अलावा कोई भी नंबर, फाइनाइट नंबर, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, अगर इसका bn कन्वर्ज कर रहा है तो इसका an भी क्या करेगा,
कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an डिवाइडेड बाय bn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। an हमारे पास क्या था, ये वाला 1/n n स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाय bn कितना है 1/n का स्क्वायर। अब ये 1/n का स्क्वायर उलट वैल्यू हो जाएगी, ये न्यूमरेटर के साथ n स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an डिवाइडेड बाय bn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये n स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस 1, एक n इससे कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी एक n रह जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये n आ जाएगा, इस स्क्वायर रूट में से n स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो ये n स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा, फिर बाहर n आ जाएगा, ठीक है, n और ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसल 1 माइनस 1/n, लिमिट n अप्रोचेस टू क्या है इसकी इंफिनिटी, n से n कैंसल आउट कर देंगे। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो 1 माइनस 1/इंफिनिटी, तो कांस्टेंट ओवर इंफिनिटी 0 होता है, ये आ जाएगा 1/1 स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0 आया, ठीक है। कोई फाइनाइट नंबर आ गया यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आया या इंफिनिटी पे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे bn क्या कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था बाय एलर सीरीज, तो an ओवर bn का रिजल्ट भी क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे लिखना है बोथ सीरीज बिहेव अ लाइक, दोनों का रिजल्ट सेम आया, सो इट इज कन्वर्जेंट, ये इसका रिजल्ट आ गया। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। इसमें 1 से लेकर इंफिनिटी तक लिमिट है, वो कहता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 डैश डैश, ये मतलब 2n है, 2n के बराबर है, ठीक है। 2n कैसे लिखा, यहाँ पे n की बिलोंग्स करें नेचुरल नंबर को, अगर n की जगह पे 1 पुट करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, मतलब ये सारी सीरीज जो हमारे पास बराबर है वो 2n के बराबर है। इसी तरह 1 3 5 किसके बराबर है, 2n माइनस 1, इसको हम लोगों ने ऑड मल्टीपल में लिख लिया। अगर n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 3 आएगा, n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 5 आएगा। तो हम क्या करते हैं सोल्यूशन में, इस an को नाम दे देते हैं, हमारे पास है ये है 2n और ये 2n माइनस 1 के बराबर, ठीक है। यही हम लोगों ने सीरीज लिख ली। अब क्या करते हैं, अगर इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे बाय डाइवर्जेंस टेस्ट क्या कहता है कि लिमिट n अप्रोच कर रही है इंफिनिटी को, an का रिजल्ट नॉट इक्वल टू 0 आए तो हम कहते हैं कि ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। क्या है ये सीरीज, क्या है, डाइवर्जेंट। तो हम इस पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं n अप्रोचेस टू इंफिनिटी बोथ साइड, यहाँ पे लिख लेते हैं बाय डाइवर्जेंट टेस्ट। वो क्या होता है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी बोथ साइड अप्लाई कर दें an पे, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2n डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1। अब हम क्या करते हैं कि नीचे वाले n में से, जो डिनोमिनेटर में से n को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है, ये हो जाएगा 2n, n मल्टीप्लाई किया तो 2n ओवर n माइनस 1 ओवर n, ये और ये n कैंसल, ये और ये n कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 ओवर n। लिमिट कितनी है इसकी, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे अब इंफिनिटी, ठीक है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 ओवर इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस कांस्टेंट ओवर इंफिनिटी 0 होता है, 2 ओवर 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 नॉट इक्वल टू 0 आया। तो हम क्या कहेंगे, 0 रिजल्ट आता जो टेस्ट फेल हो जाता, लेकिन 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए यहाँ पे 1 2 3 कोई भी नंबर आ जाए तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय डाइवर्जेंट टेस्ट सीरीज इज क्या है, डाइवर्जेंट, ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, तो ये इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा।
जी स्टूडेंट, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 37। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे और इसको नाम दे देंगे ए एन की सीक्वेंस का। तो हमारे पास आ जाएगा n माइनस एन स्क्वायर रूट। अगर हम लोग इसको डाइवर्जेंस टेस्ट से अप्लाई करें और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लें तो ऊपर कांस्टेंट है, नीचे n है, कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये डाइवर्जेंस टेस्ट फेल हो जाएगा। तो हम फिर उसको दूसरा टेस्ट अप्लाई करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो उसके लिए हमें बी एन की वैल्यू चाहिए होती है। बी एन की वैल्यू न्यूमिनेटर में है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एन की पावर 0 लेंगे, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एन है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1/n। अब 1/n हार्मोनिक सीरीज होती है, हार्मोनिक सीरीज होती है, और हार्मोनिक सीरीज क्या होती है, हमेशा ऑलवेज डाइवर्जेंट होती है। क्या होती है, वो डाइवर्ज करती है। अब क्या करेंगे हम लोग, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करके ए एन ओवर बी एन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर तो रिजल्ट हमारे पास आ गया, कोई भी आ गया, तो हम कहेंगे कि अगर बी एन यहाँ पे डाइवर्ज कर रहा है तो ए एन भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाय बी एन, ठीक है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन हमारे पास है यहाँ पे 1/n माइनस एन स्क्वायर रूट। बी एन की वैल्यू उलट हो जाएगी, आप लोगों को पता है, पहले मैं बताता रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा एन को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, इसकी पावर 1/2 होगी, नीचे n हो जाएगा। ये इसको ऐसे ही लिख लेते हैं n स्क्वायर रूट। ये और ये कैंसर, ये और ये कैंसर, तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाय बी एन, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 1 माइनस एन स्क्वायर रूट, इस n को 2 बार स्क्वायर रूट में लिख लो। ये और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर रूट। कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों ने, जब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं तो हम लोग बी एन को देखते हैं। अगर बी एन यहाँ पे डाइवर्ज कर रहा है तो हमारे पास जो भी मर्जी यहाँ पे रिजल्ट है हम कहेंगे ए एन भी क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग ने लिखना है सिंस बी एन इज डाइवर्जेंट, सो ए एन भी क्या होगा, डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा होगा, डाइवर्ज कर रहा होगा। बी एन पे डिपेंड करता है। इस पे पावर सीरीज हम लोग देखते हैं। पावर सीरीज ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे एन की पावर क्या है, पी। अगर पी पावर ग्रेटर देन 1 हो तो ये कन्वर्ज कर रही होती है, अगर पावर लेस देन 1 हो तो ये क्या कर रही होती है, डाइवर्ज कर रही होती है। अगर पावर इक्वल टू 1 हो तो फिर भी क्या कर रही होती है, ये डाइवर्ज कर रही होती है। यहाँ पे एन की पावर 1 है, मतलब बराबर इक्वल टू 1 है, तो हम कहेंगे ये डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट है। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो इस सीरीज को हम लोग नाम दे देंगे, यहाँ पे ये सारा ए एन है। ए एन हमारे पास है 5 की पावर n प्लस n डिवाइडेड बाय 6 की पावर n प्लस n। अगर इसमें से बी एन निकाल लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर n 6 की पावर n। ये क्यों ले रहा हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/6 इसकी होल की पावर n। अगर हम लोग पुट कर दें n की जगह पे 0 1 2 3 कुछ भी पुट करते जाएं तो ये किस्म की ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। n की जगह पे 0 पुट करें तो 1 आ जाएगा, n की जगह पे 1 पुट करें तो 5/6, n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 5/6 का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग कॉमन रेशो निकालें, कॉमन रेशो क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इसी तरह ये nth टर्म तक चली जाएगी। वो डिवाइडेड वो होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो 5 और 6 को 1 पे डिवाइड करो, 5/6। नीचे बड़ी वैल्यू ऊपर कम हो तो ये लेस देन 1 होती है, ठीक है। तो हमने देखा कि कॉमन रेशो क्या आ गया, लेस देन 1। अगर कॉमन रेशो लेस देन 1 आ जाए तो हम कहते हैं कि सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये आप लोगों को 7.1 एक्सरसाइज के पहले लेक्चर में मैंने समझा दिया था। कॉमन रेशो लेस देन 1 हो तो कन्वर्ज कर रही होती है, कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 हो तो डाइवर्ज कर रही होती है, कॉमन रेशो
आर मतलब आर इज इक्वल टू 1 हो तो फिर भी क्या कर रही होती है, सिर्फ आर लेस देन 1 हो तो कन्वर्ज, ग्रेटर देन 1 हो या इक्वल टू आर 1 हो तो वो क्या कर रही होती है, डाइवर्ज कर रही होती है। अब हम इस पे अप्लाई कर देते हैं बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। फार्मूला क्या होता है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन। अब देखा हम लोगों ने बी एन यहाँ पे कन्वर्जेंट है क्योंकि कॉमन रेशियो इसका कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ए एन ओवर बी एन का जो मर्जी रिजल्ट आ जाए हम लोगों ने कहना कि ए एन भी क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि ये बी एन पे डिपेंड करता है। अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन ओवर बी एन का जो भी रिजल्ट आएगा वो भी कन्वर्जेंट पे आएगा। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन हमारे पास है 5 की पावर n प्लस n, 6 की पावर n प्लस n, और बी एन कितना है हमारे पास, ये वाला 5 की पावर n और 6 की पावर n, ये वैल्यू उलट हो जाएगी। ऊपर वाले में से 5n मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, नीचे वाले में से भी 6n मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ये वैल्यू इस तरीके से हो जाएगी, 6 and 5n उलट वैल्यू हो जाती है, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ठीक है। और लिमिट कितनी है यहाँ पे, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर 5 की पावर n, 1 प्लस 1 ओवर 6 की पावर n, और लिमिट कितनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये n की पावर यहाँ पे होल की पावर n है तो इसको हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1 के, नॉट इक्वल टू 0 आया। तो आप लोग ने लिखना है यहाँ पे बी एन अगर कन्वर्जेंट है तो ए एन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, क्योंकि बी एन पे डिपेंड करता है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में बी एन पे डिपेंड करता है। अगर बी एन कन्वर्जेंट हो तो इसका जो मर्जी रिजल्ट आ जाए यहाँ पे हम कहते हैं कि ये भी ए एन भी क्या कर रहा है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। आप लोगों ने लिख रहे हैं बोथ सीरीज बिहेव लाइक इट इज कन्वर्जेंट, ये इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी। स्टूडेंट ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39। इस तरीके का मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 26 करवाया था पिछले लेक्चर में, सेम उसी मेथड से है, ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 किया था। वहाँ पे भी लॉग का फंक्शन था ऊपर, तो नीचे n की कोई पावर होती थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस सीरीज को नाम दे देंगे an का। n हमारे पास है लॉग नेचुरल n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, क्योंकि डाइवर्जेंस टेस्ट इस पे फेल हो जाएगा, आप लोग डायरेक्ट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करें, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लें, नीचे वाले का डेरिवेटिव लें, तो इसका रिजल्ट इक्वल टू 0 आएगा, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है कि लॉग नेचुरल एन, ये एन ऊपर है नहीं बी एन के लिए, ये तो लॉग वाला है, एंगल वाला है, ये वाला नहीं लेगा, n की पावर 0। अब n की पावर यहाँ पे ले रहा होगा 3/2, 3/2 कितना होता है 1.5 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे पावर 2 हो तो उससे कम लिया करो, कब लेते हैं कम, जब यहाँ पे लॉग का ऊपर फंक्शन हो, होल फंक्शन हो, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 26 है, आप लोग उस पर गौर कर लें, तो उससे पावर कम लेनी चाहिए बी एन के लिए। तो बी एन हमारे पास आ गया 1/n की पावर 3/2। अब ये वाली जो पावर है यहाँ पे, जिस तरह होता है n की पावर p, यहाँ पे जो p है हमारे पास 3/2 1.5, ये ग्रेटर देन 1 है, तो bn क्या कर रहा है यहाँ पे, कन्वर्जेंट है। bn क्या कर रहा है यहाँ पे, कन्वर्जेंट है, ठीक है, मतलब कन्वर्ज कर रहा है। अगर पावर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ज कर रहा होता है, अगर पावर लेस देन 1 हो या पावर इक्वल टू 1 हो तो डाइवर्ज कर रहा होता है बाय p सीरीज, या जिसको कहते हैं हम लोग हाइपर हार्मोनिक सीरीज, ठीक है। तो हम इस पे अप्लाई कर देते हैं बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जब अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा, हम सिर्फ बी एन को देखेंगे, बी एन यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है तो ए एन भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है। बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाय बी एन। ए एन हमारे पास है ये वाला लॉग नेचुरल एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे उलट हो जाएगी, n की पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पावर को नीचे डिक्रीज कर देंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये पावर जब कम हो जाएगी यहाँ पे
तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगी पावर इज इक्वल टू, एज यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ठीक है, an डिवाइडेड बाय bn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी log नेचुरल n प्लस 1, और नीचे n स्क्वायर है, ये पावर कम ज़्यादा है, ये वाली कम है, तो ये पावर नीचे डिक्रीज हो जाएगी, 2 माइनस 3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी log नेचुरल n प्लस 1, और ये हो जाएगा n 4 माइनस 3/2, 4 माइनस 3/2 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करें, इस पे लिमिट अप्लाई कर दें n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। तो बाय लॉपिटल रूल वो अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/n प्लस 1, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2n स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n स्क्वायर रूट ओवर n प्लस 1, ये वैल्यू इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसमें से n मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, तो 2n स्क्वायर रूट n 1 प्लस 1/n हो जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख लेंगे, n स्क्वायर रूट 1 प्लस 1/n, ये और ये कैंसल। लिमिट जब हम पुट करेंगे n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो नीचे इन्फिनिटी है, ठीक है, कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे bn कन्वर्ज कर रहा था, तो हम लोगों ने लिखना है an भी क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो बोथ सीरीज बिहेव अ लाइक, बोथ सीरीज बिहेव अ लाइक, इट इज कन्वर्जेंट। ये क्या कर रहा है, कन्वर्जेंट। हम लोगों ने bn को देखना है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में, अगर bn कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पे, तो इसका रिजल्ट जो मर्जी आ जाए हम लोग कहेंगे कि ये भी क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। जी स्टूडेंट, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40। इस तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुका हूँ। जब लॉग के फंक्शन आ जाते हैं तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बाय इंटीग्रल टेस्ट, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका, सबसे पहले इसको n सीरीज का नाम दे देना है। हमारे पास है 1/n log n, और ये है log नेचुरल n, ठीक है। तो इसको f ऑफ x का नाम देंगे। f ऑफ x हमारे पास आ जाएगा 1/x log x, और ये log नेचुरल log x, ठीक है। जब आप लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव में वैल्यू आएगी। क्या किस में आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी जब आप लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे और x की जगह पे पुट करेंगे 10। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग डेरिवेटिव इसका ले सकते हैं। कैसे लेंगे डेरिवेटिव, आप लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को ऐसे लिख लें, ये हो जाएगा x log x, और इसकी होल की पावर क्या है, -1। तो इस पे पावर रूल अप्लाई करना है। फिर उसके बाद जब फर्दर डेरिवेटिव लेना, तो ये u हो गया, ये सारा क्या हो जाएगा, v हो गया। उसके ऊपर आप लोग क्या करना, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना, ठीक है। तो जब डेरिवेटिव लेंगे लेस देन 0 आएगा, इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो हम इस पे अप्लाई कर देते हैं बाय इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है कि लिमिट यहाँ पे है 10 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो हम लेंगे t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, t से लेकर 10 तक, और ये f ऑफ x और ये d ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, लिमिट कितनी है, t से लेकर 10 तक, f ऑफ x हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, ये वाला। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला जो फंक्शन है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/x log x, और नीचे क्या हो जाएगा, log नेचुरल log x। अब ये फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन, इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो सेकंड ईयर में ये वाला फार्मूला के इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम क्या कर लेते हैं, log नेचुरल नीचे वाला फंक्शन प्लस c लगा लेंगे। यहाँ पे इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इसके साथ लिमिट है, तो हम लोग ये अप्लाई प्लस c नहीं लगाएंगे, तो ये आ जाएगा। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, ये फंक्शन उसके ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने, यही वाला आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x log x। तो ये हमारे पास आ जाएगा log नेचुरल log नीचे वाला फंक्शन, और इसकी लिमिट कितनी है, t से लेकर 10 तक, और लिमिट अप्रोच कर रही है t अप्रोचेज टू
इन्फिनिटी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, तो हम कहेंगे बाय इंटीग्रल टेस्ट इट इज डाइवर्जेंट। ये क्या कर रही है, सीरीज डाइवर्ज कर रही है, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। जी स्टूडेंट, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये एक्सरसाइज 7.2 इन्फिनाइट सीरीज चैप्टर की कंप्लीट करवा दी। अगर फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ नहीं आता या कोई ऐसा स्टेप है जो समझ नहीं आता, तो काइंडली आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दिया करें ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलिए। इसके अलावा जितने भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं उनको लाजमी शेयर कीजिए। इसके अलावा और ऐसे स्टूडेंट्स जो ट्यूशन की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते उनको लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि ये वाला जो चैनल है मैंने स्पेशल उन लोगों के लिए बनाया है जो कि आजकल के इस मुश्किल दौर में ट्यूशन की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.3। अल्लाह हाफिज़।